हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन लापिस अल्बस की। लापिस अल्बस का जो स्फेयर ऑफ एक्शन है ट्यूमर पर है। किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो, शरीर में कहीं पे भी हो, और ट्यूमर स्टोनी हार्डनेस ना हो, एकदम कठोर स्टोन जैसा ना हो, इलास्टिक हो, आप लापिस अल्बा का यूज करें। इस वीडियो में हम लोग लापिस अल्बा के बारे में समझते हैं और अंत में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए ताकि जो कैंसरस स्टेज है उसको पहले स्टेज पे ही रोक दिया जाए, उसी पर ठीक कर दिया जाए। तो देखिए, कहीं पे भी ग्रोथ होती है तो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो ग्रोथ स्टार्ट हुई तो इस तरह से बढ़ जाती है एक, और दूसरा यहाँ पे इस तरह से बढ़ गई। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेल की साइज बढ़ गई, साइज ज्यादा हो गई, इस वजह से सूजन है, और दूसरा यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ गई। तो सेल की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, और साइज बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो कहीं पे भी आउटग्रोथ का ही दो बेसिक फंडम है कि संख्या बढ़ जा रही है तब हाइपरप्लेसिया, और आकार बढ़ गया सिर्फ, जैसे कहीं पे चोट लगती है तो सेल की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ आकार बढ़ जाता है, इस वजह से वहां पे ग्रोथ जैसी हो जाती है, वहां पे जो अंग है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। फिर आप जब दवाई यूज करते हैं तो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इस तरह से हाइपरट्रॉफी है और हाइपरप्लेसिया है। तो हाइपरप्लेसिया में संख्या बढ़ गई है, जैसे कैंसर में होता है। तो कैंसरस ग्रोथ में संख्या बढ़ने की वजह से वहां पे बड़ा साइज हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी, तो जो कैंसर होता है बेसिकली उसमें सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है, और सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है इस वजह से किसी लोकलाइज्ड स्थान पे टिश्यू ज्यादा संख्या में बन जाते हैं, कोशिकाएं ज्यादा संख्या में बन जाती हैं, इस वजह से ग्रोथ हो जाती है। तो उसी ग्रोथ को बाद में ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो ट्यूमर है बेसिकली दो टाइप होता है, एक मैलिग्नेंट और दूसरा बेनाइन। बेनाइन जो है लोकलाइज्ड रहता है, यानी जहां पे उत्पन्न हुआ वहीं पे रहेगा, लोकलाइज्ड। और ये जो मैलिग्नेंट है मूव कर जाता है। तो जो मैलिग्नेंट है, अगर आपने इसमें सर्जरी करवा दिया तो समझ लीजिए और नुकसान करवा दिया, क्योंकि वो मूव यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, दूसरी जगह भी मूव कर गया है वहां पे। जब इसको कट करके हटवाएंगे तो दूसरी जगह वाला और तेजी से बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कैंसर की कोशिकाओं को, सेल्स को छूना नहीं चाहिए। नहीं छुएंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहने की संभावना बनती है। और अगर आपने उसको सर्जरी करवाया, कीमो रेडियोथेरेपी कराया, तो पेशेंट की दशा और खराब हो जाती है, और उस खराब दशा में सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाता है। और ये जो बेनाइन है, तो बेनाइन को आप कट करके निकलवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो बेनाइन है, ये यूं समझ लीजिए कि फ्रेंडली कैंसर है, शरीर को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। नुकसान इसी से है, मैलिग्नेंट से। तो चाहे बेनाइन टाइप का ट्यूमर हो, चाहे मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर हो, दोनों में काम करती है लापिस अल्बस। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इतने प्रोसेस, ढेर सारी दवा, जिंदगी तबाह, ऐसा न होने पाए, इसीलिए होम्योपैथी में दवा है लापिस अल्बस। आप इसको जरूर किसी को शेयर करें, किसी का भला हो जाएगा। क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, यानी लापिस अल्बस का स्फेयर ऑफ एक्शन की, इसका जो टिश्यू है, जो ग्रोथ है, वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट में ग्रोथ होती है, या फिर यूट्रस में होती है, ओवरी में होती है, लिप्स पे होती है,
या फिर सर्वाइकल ग्लैंड, कई टाइप का बॉडी में कहीं भी अगर ट्यूमर है, ग्रोथ है और उसमें इलास्टिसिटी है, यानी इधर उधर हिलता है, दबाने से दब जाता है और स्टोनी हार्डनेस नहीं है, पत्थर जैसा हार्ड नहीं है, तो इलास्टिक नेचर का ट्यूमर अगर है बॉडी में कहीं पे भी हो, पूरे शरीर में, लापिस अल्बस उसका काम तमाम कर सकती है, आपको बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। सिम्टम्स इस तरह से: ग्रेट पावर ओवर न्यू ग्रोथ ऑफ मेनी काइंड, किसी भी टाइप की ग्रोथ हो बॉडी में, बस इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इज इलास्टिक रदर देन स्टोनी हार्डनेस, पत्थर जैसा कठोर नहीं होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, इधर उधर हिले, दबाने से दब जाए। जैसे इपिथेलियोमा ऑफ लोअर लिप्स, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, लोअर लिप्स में इपिथेलियोमा कैंसर हो जाता है, या फिर ट्यूमर ऑफ लोअर लिप्स, ट्यूमर की ही वेराइटी है, तो लोअर लिप्स में हो तो अब देखिए होठ पे जो ग्रोथ होगी या जो माउथ में जो ग्रोथ होगी वो इलास्टिक नेचर का ही होगा। अगर स्टोनी हार्डनेस का है, यानी स्टोनी हार्डनेस है, तो उसके लिए दवा दूसरी है, उसके लिए दवा है कैलकेरिया फ्लोर है, सिस्टस कैनाडेंसिस है और इसी टाइप की और दूसरी दवाइयां हैं। तो स्टोनी हार्डनेस के लिए अलग दवा और इलास्टिक के लिए अलग दवा। तो इलास्टिक के लिए यही है लापिस अल्बस। और पेन कैसा होगा? बर्निंग, जलता हुआ, जैसे वहां पे लग रहा है कि जल रहा है धीरे धीरे, बर्निंग। शूटिंग पेन, गोली लगने जैसा दर्द, और चुभने जैसा दर्द, यानी कुछ जैसे चुभ रहा है उसमें। स्टिंगिंग पेन इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस, अधिकतर लोगों में देखा जाता है। आपके फ्रेंड नियर बाय सर्किल में अगर देखेंगे तो किसी न किसी फैमिली के एक दो मेंबर को ऐसा जरूर होगा कि ब्रेस्ट में गांठ होगी, ट्यूमर होगा, यूट्रस में सिस्ट होगा, ट्यूमर होगा, इस तरह से होगा। तो यूट्रस की गांठ, ब्रेस्ट की गांठ, या फिर सर्वाइकल ग्लैंड, या फिर ओट की गांठ, ये सब इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक नेचर की हैं, तब आप इसको यूज करें। लिपोमा, सार्कोमा, ग्लैंडुलर फाइब्रस ट्यूमर, ये सब कैंसर की एक वेराइटी हैं। तो लिपोमा हो, चाहे सार्कोमा हो, या फिर ग्लैंडुलर फाइब्रस ट्यूमर, विदाउट अल्सरेशन, अल्सर नहीं होना चाहिए, मीन्स वहां के जो टिश्यू है डैमेज नहीं हो रहे हैं, सड़ नहीं रहे हैं, कुछ मवाद जैसा नहीं निकल रहा हो, तो प्री अल्सरेटिव स्टेज, अल्सर नहीं बनने पाए। अगर अल्सर बन जाएंगे तो भी इस दवा से कुछ नहीं होगा। प्री अल्सरेटिव स्टेज की दवा है, देखिए क्लियर कट लिखा है, प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ठीक कर देगी, बस शर्त इतनी है कि उसमें पस जैसा, अल्सर जैसा न बन रहा हो। अगर ऐसा है तब लापिस अल्बा को यूज करें। और जैसे बीमारी डेवलप की है, धीरे धीरे डेवलप की है, काफी टाइम में डेवलप की है, उसी तरीके से लोअर पोटेंसी यूज करना चाहिए, लोअर पोटेंसी से अपर पोटेंसी की तरफ जाना चाहिए। तो होम्योपैथी की सबसे लोएस्ट पोटेंसी है मदर टिंचर, उसका आप यूज करें लापिस अल्बस, क्यों 15 बूंद 3 टाइम। हाफ कप पानी में घोलकर 3 टाइम लें, सुबह दोपहर शाम। 15 से 20 दिन बाद पोटेंसी को थोड़ा सा इससे यूज कर दें, बढ़ी हुई, जैसे मदर टिंचर यूज कर रहे हैं तो 3x 6x यूज कर दें, नहीं मिलती तो 30 यूज करें, फिर 1 महीने बाद फिर 200, इस तरह से पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ाती जाए। तो लोअर दर्जे से स्टार्ट करके अपर दर्जे तक जाना है, जैसे बीमारी प्रोग्रेस की है उसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, बेहतर रिजल्ट आता है। तो आप इसको जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जिससे भी जुड़े हों आप लोगों से, किसी न किसी का जरूर भला होगा और उसका जो दुख दर्द होगा दूर, उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन, खुशी मिल सकती है। काफी लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए तब बीमार होने की संभावना कम हो सकती है। तो आपको बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर तो करना जरूरी है किसी का भला करने के लिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।